मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपनी पहली तकरीर में तारीख के 17 सबसे बड़े झूठ बोले हैं, जिनका कौम के सामने आना बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ ने बार बार कहा कि देखो, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं बदल गया हूं। अगर कोई इन जुमलों का मतलब नहीं समझता है तो वो जान ले कि मियां साहब के कहने का मतलब ये था कि नवाज शरीफ आने वाले वक्त में अपने असल की तरफ लौटेंगे और अगला वजीर आजम बनने के लिए जूते समेत पांव पकड़ते भी नजर आएंगे। बहरहाल आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको मियां जी के वो सारे झूठ बताने जा रहे हैं जो झूठ उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बोले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। झूठ नंबर 1। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि मैंने कभी कौम को धोखा नहीं दिया और ना ही कौम ने कभी मुझे धोखा दिया है। हालांकि नवाज शरीफ की अपनी तकरीर की वीडियो आज भी मौजूद है कि जिसमें नारे लगते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जब मैंने 1999 में कदम बढ़ाया और मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर पीडीएम के बनने से पहले नवाज शरीफ ने कस्में उठाई, कुरान उठाए कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं मुल्क में रहूंगा, जेल काटूंगा। मगर फिर इन सब बातों से मुकर कर मियां जी ने डील की और लंदन मफरूर हो गए। और तीसरा धोखा, डील करके फिर वापस आ गए। नवाज शरीफ ने हमेशा कौम को अपनी करप्शन, लूट मार और झूठ से धोखा दिया है, जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। झूठ नंबर 2। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान कहा कि मुझे जब भी मौका मिला मैंने कौम की खिदमत की और कभी किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं किया। मुझे जेलों में डाला गया, मुझे मुल्क बदर किया गया, झूठे केस बनाए गए। ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ को कभी किसी ने मुल्क बदर नहीं किया है। मियां साहब जब भी बाहर गए हैं डील करके गए हैं। साल 2000 में भी मियां जी डील करके ही बैरून मुल्क गए थे और आज भी डील करके ही वापस आए हैं। और मियां जी, अगर आप पर झूठे केस बनाए गए थे तो अब तो मौका था कि लंदन फ्लैट्स की रसीदें कौम को दिखाकर उस झूठे केस को बेनकाब कर देते। मगर मियां जी तो आज भी उस केस में खुद को सच्चा साबित नहीं कर पा रहे हैं। मियां साहब ने तकरीर में गरजते हुए पूछा कि कौन है जो मुझे हर बार कौम से दूर कर देता है। तो मियां साहब आप खुद ही बता देते कि वो कौन है जो ऐसा करता है। मगर ये बताने के लिए हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, जो कि नवाज शरीफ को छू कर भी नहीं गुजरी है। झूठ नंबर 3। मियां साहब ने तकरीर में कहा कि हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया था। उनके इस झूठ का भांडा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मरहूम फोड़ चुके हैं कि जब धमाके हुए थे तो मियां साहब मुल्क छोड़कर ही भाग गए थे। झूठ नंबर 4। मियां साहब ने तन के और सीना चौड़ा करके कहा कि मैंने लोड शेडिंग खत्म की थी, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की थी और मैं बिल साथ लेकर आया हूं। हालांकि जो बिजली मियां जी बनाकर गए थे, जो महंगे मंसूबे लगाकर गए थे, उसका भुगतान आज तक कौम भुगत रही है। आज पाकिस्तान बिजली बनाने की कॉस्ट डॉलर में करता है। नवाज शरीफ ने जो आईपीपी लगाए, आज भी पाकिस्तान उनकी वजह से तबाही के दहाने पर खड़ा है। यानी पाकिस्तान में बिजली अगर पैदा होती है तो महंगी होती है और फिर उसकी कीमत भी डॉलर में देनी होती है, जिसका सेहरा मियां जी के सर ही जाता है। मियां जी ने कहा कि लोड शेडिंग पीपीपी हुकूमत ने कौम को तोहफे में दी थी, मगर मियां जी को शायद ये मालूम नहीं कि वही पीपीपी आज भी मियां जी की ही इत्तेहादी है। मियां साहब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मियां जी के मजीद झूठ जानने से पहले आपने हमारी इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, इमरान खान को या मियां नवाज शरीफ को। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। मियां साहब का अगला झूठ। मियां जी ने तकरीर के दौरान कहा कि आज तो मैं अवाम की मोहब्बत देखकर सब दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद कभी नहीं करना चाहता, मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो मियां जी, आपको अगर इतने ही दिल पर घाव हैं, आप अगर इतने ही टूटे हुए हैं, आप अगर इतने ही अफसरदा हैं, तो कौम को बताएं वो दुख कौन से हैं, किसने दिए और उनमें कौन मुलविस था। हालांकि मियां जी को कोई दुख तकलीफ नहीं है, उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि 4 साल बाद डील करके दोबारा वजीर आजम बनने का मौका मिल गया है। मियां जी ने तकरीर में अपनी मजलूमियत का भी चूरन बेचने की कोशिश की और कहते रहे कि मेरी वालदा फौत हुई, बीवी फौत हुई, वालिद फौत हुए और मैं जनाजे पर नहीं आ सका। हालांकि कौम को अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको बार बार ऑफर की थी कि अगर ये आना चाहते हैं, जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, तो इनको तमाम सहूलियत दी जाएंगी। मगर ये अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में रहे और अपने अजीजों की मौत और मैयत को भी सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे।
मियाँ जी ने अपनी वालदा की डेड बॉडी पार्सल कर दी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मियाँ जी के बेटों ने भी अपनी माँ यानी बीबी कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, वो बड़ी नेक खातून थी, उनके जनाजे में शिरकत नहीं की थी। अगर आपको रोका गया था तो आपके बेटों को तो नहीं रोका गया था। फिर मियाँ जी ने तकरीर के दौरान खान का नाम लिया तो उन्हें फौरन याद आ गया कि उनके नाम पर तो पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, तो कहने लगे मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं उठाना चाहता, मैं बदले में गंदी सियासत नहीं करना चाहता। हालांकि मियाँ जी के छोटे भाई की हुकूमत ने ही खान जी के नाम पर पाबंदी लगवाई है और इस चीज का इकरार करने की हिम्मत बड़े मियाँ जी में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बहाना बना लिया कि मैं गंदी सियासत नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं उठाऊंगा। फिर मियाँ जी ने सवाल किया कि एटमी धमाकों के वक्त मैं अमेरिका के सदर के सामने डटकर खड़ा हो गया था, क्या कोई और उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के आगे बोल सकता था? क्या इसीलिए हम पर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं? क्या इसीलिए हमें सजाएं सुनाई जाती हैं? तो मियाँ जी आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके अलावा कोई ना सिर्फ बोल सकता था बल्कि बोला भी था, और उसी की बोलती बंद करवाने के लिए आपके छोटे भाई को इस्तेमाल करके रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया था। जबकि आपकी हकीकत तो ये है कि ओबामा के सामने बैठकर आप 10-10 बार पानी पीते हैं, पेशानी से पसीना साफ करते हैं, पर्चियां चेक करते हैं कि किस बात का जवाब किस पर्ची में लिखा हुआ है। मियाँ साहब कम से कम ये झूठ तो आप कौम के सामने ना बोलते कि मैं अमेरिका के आगे डटकर खड़ा हो गया था। और दूसरी बात ये कि मियाँ जी आप इन जजेस के नाम लें जो बकौल आपको जाली केसेस में इसलिए सजा देते हैं कि आप अमेरिकी सदर के आगे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं ताकि पूरी कौम को भी पता चले कि वो कौन है जो मुल्क के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी करते हैं। आप उनका नाम कभी नहीं लेंगे क्योंकि ये सारे फ्रॉड और धोखे दरअसल आपके अपने ही हैं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो वही तकरीरें अब भी करें कि जो तकरीरें आप पीडीएम हुकूमत में करते थे कि जनरल बाजवा तुम्हें हिसाब देना होगा, जनरल फैज तुम्हें जवाब देना होगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। 18 सितंबर वाली तकरीर ही दोहरा दें या 34 दिन पहले जो तकरीर आपने की थी वही कौम को सुना दें। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी उसी तकरीर के बाद मियाँ शहबाज शरीफ की जो इज्जत अफजाई की गई थी वो दोबारा से हो जाएगी। फिर मियाँ जी ने कहा कि मुल्क इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ा है, तो मियाँ जी आप लोग हुकूमत करने की 4 बार बारियां खेल चुके हैं। आप बताएं कौन मुल्क को बर्बादी की तरफ ले गया था? 3 बार आप वजीर आजम रहे, 1 बार आपके छोटे भाई ने इसी कुर्सी के मजे लूटे, तो कौम को बताएं कि किसने मुल्क को बर्बाद किया है। आपने कहा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो मियाँ जी ये खुदकुशियां पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा उस हुकूमत के दौरान हुई हैं जो 66 दिन पहले खत्म हुई, और वो हुकूमत आपके छोटे भाई साहब ही की थी। तो हिम्मत करके लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करने वाले भाई को सजा और इल्जाम देना, और ये वही हुकूमत थी कि जिसको आप चला रहे थे। आपके केसेस इसी हुकूमत में माफ हुए, आपको इसी हुकूमत के सहारे डील मिली, इसी हुकूमत में ही आपको एनआरओ मिला, आपको इसी हुकूमत के दौरान प्रोटोकॉल और पासपोर्ट मिला, आपकी बेटी को बरी करवाया गया, आपकी पार्टी के लोगों को बरी करवाया गया, नैब तरामीम की गई। ये सब कुछ तो आपकी हुकूमत में हुआ और उसी दौरान ही लोगों ने खुदकुशियां की हैं। फिर मियाँ जी ने कौम से सवाल किया कि आप लोग जानते हैं ना कि 2014 में कौन धरने करवा रहा था? यानी आप लोग मियाँ जी की बुज़दिली चेक कीजिए कि मियाँ जी 2014 वाले लोगों का भी नाम नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये वही मियाँ जी हैं जो तब कहा करते थे कि जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया, और इन लोगों को रिटायर्ड हुए भी 7-8 साल हो चुके हैं, मगर मियाँ जी आज भी इनका नाम नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी मियाँ जी की कांपे टांग रही हैं। आप में हिम्मत है तो आप बताएं कि उस वक्त कौन धरने करवाने में मुलविस था? मियाँ जी दरअसल आपने इक्तदार लेने के लिए वो सौदाबाजी की है, अपनी इज्जत नफ्स इस तरह से बेची है कि दुनिया में किसी लीडर, किसी सियासी रहनुमा ने ऐसा नहीं किया होगा। फिर मियाँ जी ने कहा कि अवाम की मोहब्बत में, मट्टी की मोहब्बत में ये सब बातें मैं भूलना चाहता हूँ। गालिब ने मुझ जैसों के लिए शेर लिखा, मुझ जैसों को कहा कि हम अपने लफ्ज से तूफान बर्पा कर सकते हैं। मुझे इतने जख्म लगे हैं कि भरते भरते वक्त लगेगा, मगर मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि कल इनकी जो तूफानी सारी तकरीर थी उससे तो कोई एक पत्ता भी नहीं हल सकता है। और 6 बार मियाँ जी ने दोहराया कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, कोई इंतकाम नहीं लूंगा। फिर मियाँ जी
جی نے کہا کہ میرے دل میں صرف عوام کی خوشحالی کی تمنا ہے، ہمارے دل کو مت چھیڑو ورنہ ہمارے دل میں اتنے آنسو ہیں کہ طوفان آ جائے گا۔ کاش کوئی جا کر میاں جی کو بتائے کہ آنسوؤں سے طوفان نہیں سیلاب آیا کرتے ہیں۔ کیا معلوم کہ میاں جی کے آنسو پانی کے بجائے ہوا سے بنے ہوئے ہوں کہ جن سے سیلاب کی جگہ طوفان آ سکتے ہیں۔ آپ میاں جی کی بزدلی کا اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رو پڑیں گے، ہم رونا شروع کر دیں گے۔ یعنی میاں جی نے بار بار اپنی بزدلی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے چھیڑا تو میں رو پڑوں گا۔ اس کے علاوہ بھی میاں جی کی تقریر میں اتنے بڑے بڑے جھوٹ تھے کہ اگر وہ سب ہم بتانا شروع کر دیں تو میاں جی حقیقت میں ہی رو پڑیں گے۔ لہٰذا فی الحال میاں جی کے اتنے ہی جھوٹوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، مگر آپ نے لازمی یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دینی ہے تاکہ قوم میاں جی کے جھوٹ کے پلندوں سے بے خبر نہ رہ جائے۔